हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह का टाइम है और हमने चूल्हा जला दिया है और बनाने जा रहे हैं बेसन की पकौड़े वाली कढ़ी। तो बेसन घोल कर रख दिया था तो अच्छे से फूल गया है, तो अब थोड़ा सा फेंटेंगे फिर पकौड़ियाँ बनेंगी। और हम उधर बाहर चूल्हे पर बना रहे हैं और रिया यहाँ गैस पर अंदर पॉपकॉर्न बनाने जा रही है। तो वही इसने नमक, हल्दी, तेल थोड़ा सा डाला होगा और ऊपर से डाल दिया है ये मक्के के दाने। ये बहुत ही अच्छे से मतलब फूल के पूरा कुकर भर जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से फूल गया है। तो पानी में डालकर देखते हैं, पानी में डालते ही ऊपर आ जाएगा। ये देखिए जैसे तेल में तैरता है उसे तैरने लगा है। तो ये बेसन बहुत अच्छा है। कोई कोई बेसन क्या होता है अच्छा नहीं होता, तो फिर चाहे जितना फेंटो फिर कढ़ी अच्छे से जो पकौड़ियाँ होती हैं फूलती नहीं हैं। लेकिन ये बेसन बहुत अच्छा है और जब अच्छा बेसन होता है तभी कढ़ी भी हमारी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। हमने ही चूल्हा जला दिया। हमें थोड़ा सा क्या है अंदर थोड़ा सा वो लगता है, अजीब सा लगता है अंधेरे में। या तो फिर गैस नीचे उतारो या तो फिर हम चूल्हे पर ही बनाते हैं खाना, जब भी कुछ बनाते हैं हम। और ये देखिए भर के कुकर तैयार हो गए हैं पॉपकॉर्न। और पकौड़ियाँ बन गई थी, तेल निकाल दिया था, ज़्यादा लग रहा था क्योंकि कढ़ी ज़्यादा तेल में फिर नहीं बनाई जाती, मतलब अच्छी नहीं लगती फिर ज़्यादा तेल मसाले। इसमें थोड़े थोड़े ही मसाले डाले जाते हैं। और दूसरी बात ये हमारे यहाँ और भी सिंपल तरीके से बनती है। तो जैसे यहाँ बनती थी वैसे ही ये बनाया है, क्योंकि हम वहाँ क्या है मसाले डालते हैं, मसाले वाली कढ़ी बनाते हैं। लेकिन बहुत ही थोड़ी सी धनिया बस डाल दी थी और हल्दी डाली थी बस। और यहाँ क्या है मम्मी बहुत सिंपल खाती हैं। तो बस खोलने लगी थी कढ़ी हमारी, डाल दिया है अपनी पकौड़ियाँ और थोड़ी देर पकाएंगे बस कढ़ी बन जाएगी। उधर क्या है कुकर में रिया ने चावल बना लिए थे, रोटियाँ यहीं पर सेंक लिया है। तो बन गया है कढ़ी चावल रोटी। बस कढ़ी में तड़का लगाना रह गया था, तो करी पत्ते से तड़का लगा देंगे और बस कढ़ी तैयार हो गई है। और ये कढ़ी चावल हमारे ससुराल में भी सबको बहुत पसंद है और यहाँ भी कढ़ी पसंद है। उसके बाद क्या है शाम का टाइम है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमने वो करने जा रहे थे तो हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं हम ही करेंगे, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान है कल से। तो फिर क्या है बाहर की साफ सफाई करनी थी, चारा पानी का टाइम आ गया था तो वहाँ तो करते देखते हैं। यहाँ का भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि गोबर क्या है, गाय का गोबर उठाने में टाइम लगता है। और छोटे छोटे हैं, कजरी हैं और 2 बच्चे हैं गाय के, तो कुल मिलाकर 4 हैं जी पशु, तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो पहले गोबर भर लिया था, उसके बाद झाड़ू लगा देंगे। तो यहाँ क्या है ईंटें लगे हैं नीचे, तो फिर उतना मतलब कीचड़ वगैरह नहीं हो पाता। फिर गाय कम ही करती हैं और भैंसें वगैरह ज़्यादा फिर इधर उधर नाचती रहती हैं, तो वो ज़्यादा फिर नीचे ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी क्या है भूसे का काम चल रहा है। हमारे घर में भी भूसा आ रहा है और भी आस पड़ोस में भी तो उड़ उड़ के आता है, तो ज़्यादा कूड़ा हो रहा है इतने समय। घर में क्या बाहर में क्या छत पर सब जगह कूड़ा हो रहा है। तो वही झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद चारा कर देंगे, तो बस यहाँ बाहर का काम भी ख़त्म हो जाएगा। चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, मतलब हमें बिल्कुल बराबर ही लगता है, कोई शर्म नहीं लगती कोई भी काम करने में। चाहे तो कोई भी अगर खेत में काम कर रहा है तो खेत में भी करवाने लगते हैं, यहाँ पशुओं का काम है तो वो भी करवाने लगते हैं। तो कोई भी शर्म नहीं आती है हमें ये सब। तो ये सही है, हमारा घर है, वो ससुराल भी हमारा घर है। कभी रहते थे कभी सारे काम करते थे, तो क्या है आप करने में क्या आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेंगे। और ये ढेर सारे चप्पल आपको दिख रहे हैं क्योंकि बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो रिया बच्चों को पढ़ा रही है, नहीं तो वो भी साथ में लगी होती। तो खाना पीना बन गया था, तो यही रह गया था शाम की रूटीन जो होती है सुबह शाम की, यही। तो कूड़ा भर के रख देंगे और डालने नहीं जाएंगे।
क्या है, बगल में आज बारात है तो वहाँ भीड़ भाड़ है रास्ते में, तो मम्मी कह रही थी रख देना, सुबह चला जाएगा, कूड़ा भी डालने ना जाओ, क्योंकि अच्छा फिर नहीं लगता है, आप कूड़ा लेके जा रहे हो, रास्ते में सब लोग बैठे हैं, फिर उनको हटाना पड़ेगा कुर्सी खटिया वगैरह, इसलिए फिर रख दिया है भर के। और यहाँ पानी ले आए हैं भर के, तो सानी कर देंगे। तो अभी क्या है, बाहर का बरामदा पूरा फुल है, इधर भूसा लगा हुआ है, दूसरी साइड में गेहूँ लगे हुए हैं, गेहूँ भी अभी अंदर डाले नहीं गए हैं, क्योंकि क्या है कि कटवाए गए थे दूसरों से, तो ट्रैक्टर वाले तो ले गए हैं, अभी जिन्होंने हाथ से काटा था उनको भी गेहूं ही देना है, तो वो ले नहीं गए हैं, तो वो ले जाएंगे, उसके बाद फिर जहाँ रखना होगा तहाँ रखे जाएंगे। तो इसीलिए सब फैला पड़ा है पूरा, हर किसान के घर में पूरा घर फैला पड़ा। इतने समय किसी भी किसान का घर आपको साफ सुथरा नहीं लगेगा। और इस समय इतनी धूल मिट्टी है, इतनी धूल मिट्टी, हर जगह धूल है, क्योंकि देखिए खेतों के किनारे हमारा घर बना हुआ है। तो इस समय क्या है, गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, मतलब शुरू क्या, काफ़ी दिनों से शुरू हो गई है। तो यहाँ किनारे सब खेतों की कटाई होती है, थ्रेसरिंग, तो वही धूल मिट्टी सब आती, सारे कपड़े हैं और बाल हैं, सब बहुत धूल मिट्टी। और शाम को हमने काजल लगाया था, बहुत ज़्यादा फैल, क्योंकि आँखों में चुभन जैसी गड़न होती है, तो इसलिए काजल रात में लगाया था सोने से पहले। और अब जा रहे हैं कुछ थोड़ा सा बनाने के लिए, क्योंकि रिया 2-3 दिन से कह रही थी, तो हमने कहा चलो अच्छा कुछ थोड़ा सा बना देते हैं चटपटा सा। वैसे आज खाना किसी ने खाया नहीं, इस वजह से ही रखा। और यहाँ पर आटा छान कर हमने पहले ही रख दिया था, और आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगाएंगे आटा। इसका रोटी से सख्त आटा लगाया जाता है, रोटी का मुलायम लगता है, इसका सख्त आटा लगाया जाता है। जैसे हम दाल पिट्ठी या दाल के फरे बनाते हैं वैसा ही आटा लगाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके, और क्योंकि यहाँ का आटा क्या है कि महीन पीसता है, हमारे यहाँ का मोटा पीसा जाता है आटा, तो महीन आटे में और भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगाया जाता है। हमारे यहाँ का क्या है, इंजन से पिसाई होती है, तो बहुत ही मोटा आटा रहता है, फिर तो बहुत ही सेट करना पड़ता है। और जो महीन आटा होता है थोड़ी देर आप लगाओगे तो अपने आप सही हो जाता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ का आटा लगाने में मुझे अच्छा लगता है, रोटियाँ भी साफ़ सुथरी आती हैं। और अभी किसी ने खाना नहीं खाया था तो आटा लगा के रख दिया है, जब तक आटा सेट होगा तब तक हम खाना खा लेंगे। तो खाना खाने के बाद लग गए हैं, एक रोटी से बेलेंगे, पतली सी मतलब जितनी रोटी हम पतली बेलते हैं उतनी ही पतली रोटी हम बड़ी से बेलेंगे। तो ये चौकी हमारी बड़ी है, तो बड़ी रोटी बेलने से बन जाता है। और उसके बाद क्या है, एक ढक्कन ले लिया है किसी डिब्बी का, और ढक्कन से जैसे पानी के बतासे काटते हैं वैसे ही काटते जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे बनाने क्या जा रहे हैं, तो एक बार हमने यहीं पर बनाया था, तब से क्या है, रिया कह रही थी दीदी कुछ बना दो कुछ। तो आटे का क्या है, हेल्दी भी रहता है नाश्ता, कुछ भी बनाओ आप। तो ये हम बनाने जा रहे हैं आटे के पास्ते। तो इसमें बीच का आटा जो है वो सारा निकाल लेंगे, उसके बाद ये छोटी छोटी पूरियाँ जैसी हमारी निकल आई हैं। तो ये बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी भी बन जाता है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो ये देखिए, बस वही एक पूरी ले ली है, और हाथ से एक तरफ ऐसे करके दबा देंगे और दूसरी तरफ भी दबा देंगे, इस तरीके ये डिज़ाइन बन जाएगी। और सारे इसी तरीके से बना लेंगे। तो इसमें क्या है, सब पूरे ग्रेवी भर जाती है तो खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से सारे पास्ते हम बना लेंगे आटे के। और बस इसमें ध्यान यही देना है कि आटा गीला ना होने पाए, अगर आटा गीला हो जाएगा तो फिर नहीं बनेंगे। और हमारा क्या है, गीला नहीं था तो ज़्यादा आटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी रोटी बेलने में। अगर बेलते नहीं बन रहा थोड़ा सा लगा लो आटा, एक बार लगा देते थे तो बस आराम से बन जाते थे। उसके बाद एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, और जब तक पानी खौल रहा था तब और भी बना लिया है, और बस थोड़ा सा तेल डाल दिया, आधा चम्मच तेल डाल दिया है, और पानी खौलने लगा तो बस ये पास्ते बने हुए इसी में डाल देंगे, और 5 से 6 मिनट तक इनको पकाएंगे, बंद कर देंगे। लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। ये देखिए, डालने के बाद एक बार चला दिया है, और फिर इनको बंद कर देंगे और बस इनको पकने देंगे। ये देखिए, ऐसे बीच बीच में चला रहे हैं तो चिपकने का डर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए कैसे पानी खौल रहा है, बस पानी अच्छे से खौलने लगे तभी डालें, तो फिर पास्ते बहुत ही अच्छे हमारे बनेंगे। और ये आटा बच गया था क्योंकि मुझे भी भूख नहीं थी, अभी खाना खाया है, बस रिया के लिए बन रहा था। और क्या है, बंद कर दिया है और धीमी आंच कर दिया, धीरे धीरे पकेंगे। हम थोड़ा सा बाहर टहल रहे थे क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, इधर थ्रेशरिंग हो रही है, मतलब थ्रेशर चल रहा है, गेहूँ कटाई हो रही है, चारों तरफ धीरे धीरे सफाया हो रहा है, फसल कटती जा रही है गेहूँ की।
और ये जो सामने बगीचा दिख रहा है वो हमारा ही है। कभी आम का बगीचा हुआ करता था, लेकिन अब आम के पेड़ जो है नहीं, धीरे धीरे सब सूख गए हैं। बहुत पहले आम का बगीचा था, अब जामुन है, महुआ है, ऐसे पेड़ है सब इसमें। तो देखिए पास्ते हमारे पक गए हैं, तो इनके किसी छन्ने में निकाल लेंगे। इनका पानी निचुड़ जाएगा तो बस जैसे बनाते हैं पास्ते वैसे ही फटाफट बनते जाएंगे। तो हेल्दी भी हैं, और आप चाहें तो बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर खिला सकते हैं, और बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। मैगी और माइक्रोनी सब भूल जाएंगे अगर एक बार आप घर पर बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो ये देखिए, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, इधर टमाटर और प्याज वही काट लिया है। आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो सब्जी डाल सकते हैं। और तेल थोड़ा सा ही डाला है, फिर डाल दिया है जीरा। और जीरा हमारे यहाँ भाई को पसंद नहीं, लेकिन ये भूल जाती हूँ मैं। उसके बाद डाल दिया है प्याज, और बाद में पता चला कि जीरा वो खाता नहीं, क्योंकि हमारी आदत है हर चीज़ में जीरा पड़ता है, तो वही आदत डाल दिया है। और उसके बाद प्याज को हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फिर डाल दिया है टमाटर। टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इनको पकाएंगे। अगर आप ना डालो तो चटनी डाल सकते हो टमाटर जगह, क्योंकि क्या है लाइट आ नहीं रही थी, नहीं तो हम तो दूसरे तरीके से बनाते हैं। फिर टमाटर की चटनी बनाते हैं, हरी चटनी बनाते हैं, फिर हम बाहर वाली सॉस वगैरह नहीं डालते हैं। और फिर थोड़ी सी धनिया डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, और ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे। फिर क्या है, रिया ने मैगी मसाला डलवा दिया था, तो वही मैगी मसाला डाल दिया। ये थोड़ी सी चीनी डाली हमने, 1 चम्मच करीब चीनी डाल दी है, इससे थोड़ा सा मीठापन अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी क्या मतलब, जैसे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि थोड़ी सी लिपट जाए मसाला, इसके लिए डाला है। फिर डाल दिया है अपने ये पास्ते बने हुए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था हमने। और ये सॉस डाल दिया है, टमाटो सॉस रखा हुआ थोड़ा सा डाल दिया है। और फिर बस पास्ते हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। और सारी चटनी डालकर थोड़ी देर पकाया था, ताकि सब अच्छे से मिल जाए और पास्तों में ग्रेवी भर जाए, तो अच्छा लगता है खाने में। बस बाहर उठा लाए हैं, बन गए हैं आटे के पास्ते हमारे। तो आइए दोस्तों, बनकर तैयार हो गए हैं आटे के पास्ते, जो रिया के लिए बने हैं, है ना रिया? मेरा पेट भरा है, हम ज़्यादा खाएंगे नहीं। अंदर अंधेरा लग रहा था, लाइट नहीं, लाइट अब आ रही, चलिए खाई का भर भूख है। वाकई में अच्छे बहुत बने हैं भाई, जो खा देखो तो अच्छे। अच्छे बने, मस्त, सही बताओ, अच्छी बात, बहुत कैमरा बंद है, अच्छी। चटनी खा दे। चटनी से और बस सब लोगों ने पास्ते खाए थे। सब लोगों ने क्या, हमने खाए नहीं थे, क्योंकि अभी हमने खाना खाया है, तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी, रख दिए गए हैं। फिर जिसको खाना होगा गर्म करके खा लेगा। और इन लोगों को दे दिया है, मतलब रिया ने दे दिया है भाई को भी। और इसके बाद हमें जाना है काम करने के लिए, मतलब खेत में इस समय काम चल रहा है, भूसा भरने का काम चल रहा है। तो हम लोग देखिए रात में जाते हैं, क्योंकि दिन में तो दम है नहीं भूसा आप भरो। अपने यहाँ भी रात में ही हम भरते हैं भूसा। और अभी ये लोग जब जाते हैं तो अपना खुद का मन मानता नहीं, फिर घर में अकेले क्या करोगे। तो हम लोग भी जा रहे हैं, भरवा देंगे जल्दी। मम्मी जा रही हैं सिर्फ साथ के लिए, इनको कुछ करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दूर है मतलब, तो वहाँ पर डर भी लगता है। तो भाई चला गया है बोरे वगैरह लेकर, और हम जा रहे हैं। तो मम्मी वहाँ पर बिछा के लेटेंगी और हम लोग अपना काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भूसा हम लोग भरने लगे हैं, और मम्मी बिछा करके आराम से लेट गई हैं, क्योंकि ये जो उसमें धूल उड़ती है वो उनके लिए और भी हानिकारक है, इसलिए उनको दूर ही रखा गया है। और हम, रिया, भाई और रौनक भी लगी हुई हैं, सब लोग भर कर लगा देंगे, फिर बोरों को सिला जाएगा। अब कितना टाइम हो जाएगा कुछ पता नहीं है।
आधे से ज़्यादा भूसा हम लोगों ने भर के रख दिया है। और ये है कि इस समय चांदनी रात है तो उजाला लग रहा था और लगभग सभी लोग रात में ही ये काम करते हैं, भूसा भरना है, गेहूं की कटाई। तो डर नहीं लगता। वैसे तो ये हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर खेत है जहाँ पर हम लोग भूसा भर रहे हैं, लेकिन कोई खेत में लेटा है, कोई अपना काम कर रहा है। तो मम्मी को मना कर रहे थे लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था, कह रहे थे नहीं हम चलेंगे वहाँ पर तुम लोगों के साथ में। तो वो बस लेटी हुई है ये है और हम लोग लगे हुए भूसा भरने में। एक दिन क्या है दूसरे खेत का भरा गया था, अब ये भर के लगाया जाएगा, फिर ट्रैक्टर से घर जाएगा। और रिया भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इससे। क्या है दोपहर में बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम देखना है, फिर रात में ये काम देखना है, तो अकेले कहाँ कर पाते। हम आ गए हैं तो थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, जल्दी काम सिमट जाएगा। काम होता है उठाओ उठाओ। और रात के 12 बज रहे हैं लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रह गया है भरने के लिए। लेकिन क्या है बोरे ख़त्म हो गए थे तो कल फिर से हम लोग आएंगे। और एक बोरा क्या है भाई लेते चलेगा, कह रहा था जा ही रहे हैं खाली अगर तो लेते चलेंगे तो ये सुबह खाली होके आ जाएगा घर से। तो 2-4 ऐसे ही जुगाड़ लगा के आ जाएंगे तो काम हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर घर चल रहे हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।